हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे काव्यखंड क्लास 9th के चैप्टर सेकंड रैदास के पद। रैदास एक ऐसे कवि, एक ऐसे पॉइट जिन्होंने मध्ययुगीन साधकों में अपनी अलग छवि बनाई और ज्ञानमार्गी कवियों के अंदर रैदास का नाम बहुत विशेष रूप से जाना जाता है। क्लास 9th के अंदर रैदास के जो दो पद दिए हुए हैं, उन दोनों पदों के अंदर रैदास ने अपनी तमाम छवि को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि किस प्रकार से साधकों के अंदर किस प्रकार की विशेषताएं होती है और उन विशेषताओं का किस प्रकार से जिक्र किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रैदास के कवि परिचय से संबंधित कि रैदास का जो कवि परिचय की हम बात करें तो रैदास के संत रविदास का नाम से इनको जाना जाता है। सन 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और देहावसान 1518 ईस्वी में माना गया है। इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी जो उस समय के शासक थे, उन्होंने दिल्ली आने का इनको निमंत्रण दिया। मध्ययुगीन साधकों में जब भारत के अंदर मुस्लिम्स आ चुके थे और वहां उस समय मध्ययुगीन साधकों में, मध्ययुगीन कवियों में रैदास का विशेष स्थान माना गया। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। इनकी सबसे बड़ी खूबी कही जा सकती है कि अगर मूर्ति पूजा की बात की जाए या किसी भी प्रकार के दिखावे की बात की जाए तो दिखावे में और बाहरी आडंबरों का इन्होंने कई प्रकार से विरोध किया है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने पदों, अपने दोहों के अंदर करने की कोशिश की है। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न पूछ सकता है कि रैदास ने अपने पदों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तो हम लिख सकते हैं कि रैदास ने अपनी रचनाओं के अंदर सरल भाषा, व्यावहारिक ब्रजभाषा, व्यावहारिक मतलब जो व्यवहार के तौर पर ब्रज भाषा का प्रचलन है, उस भाषा के अंदर उन्होंने अपने पद लिखे, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण साफ तौर पर देखा जा सकता है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार बहुत प्रिय रहे। उपमा और रूपक अलंकार, ये दो अलंकारों का यहां पर जिक्र किया कि अलग अलग उदाहरण, अलग अलग प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अपनी बात को व्याख्यान के रूप में बताना, अपनी बात का प्रदर्शन करना और कई प्रकार के सुंदर सुंदर उदाहरण, सुंदर सुंदर दृष्टांत, उनके लिए रूप आरोपित करना, ये इनकी कविताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बहुत ही अच्छी सफाई के साथ कोशिश की है कि इन भावों को स्पष्ट किया जा सके। इसके बाद इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। उद्वेलित करना मतलब कि परेशान करना, कि पाठक सोचने पर विवश हो जाए कि हम किस प्रकार से रैदास की भक्ति भावना को समझ सकते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित हैं कि अगर रैदास के 40 पदों की बात की जाए तो गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इनसे इनको सम्मिलित किया गया है और यहां से लेकर नीचे तक ये पूरा का पूरा सारांश इन दोनों पदों से संबंधित हुआ कि रैदास के यहाँ पर दो पद दिए हुए हैं। पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। एक व्यक्ति का ईश्वर के साथ कंपेयर करना, ये उन्होंने इस पैराग्राफ में करने की कोशिश की। उसका प्रभु बाहर किसी निर्मोही,
किसी मंदिर, किसी मस्जिद में नहीं विराजमान होता, वरन उसके अंतस में, अंतस मतलब अंतःकरण के अंदर, अपने मन के अंदर ही वह विराजमान होता है। अगर व्यक्ति पूरी विश्वास, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अगर परमात्मा को याद करे, तो उसको किसी प्रकार से मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने की कतई आवश्यकता नहीं। ऐसा रैदास चाहते थे और इसी प्रकार की भक्ति रैदास ने की भी है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है कि ईश्वर की और मनुष्य की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, कि मनुष्य ईश्वर के कंपेयर में बहुत कम है। ईश्वर जो है सर्वगुण संपन्न, हर प्रकार से अच्छे स्वभाव वाले और मनुष्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। ये इस पहले वाले पद का भावार्थ हुआ, इसका सारांश हुआ कि कवि ईश्वर के समान ही बनना चाहता है ताकि उसका जीवन भी धन्य हो सके। दूसरा जो पद है, इस दूसरे पद के अंदर भगवान की अपार उदारता, उदारता शब्द मतलब दयालुता या करुणा, इसके लिए कहा कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव। समदर्शी स्वभाव मतलब समान दृष्टि रखने वाले, समदृष्टि का मतलब हुआ समान दृष्टि रखने वाले, कि समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान को तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है, उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है, कि न सिर्फ ऊंची जाति वालों को ही यहाँ प्रोत्साहन देने की कोशिश की, बल्कि रैदास ने जो निम्नतम कोटि है, जिनको समाज से बेदखल करने की कोशिश की, समाज में अछूत कहा जाने लगा, समाज में निम्न कोटि का कहा जाने लगा, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने यहां सम्मिलित करने की कोशिश की कि ऐसे व्यक्तियों के साथ भी ईश्वर समदर्शी स्वभाव, समान दृष्टि रखने वाला भाव ही अपनाता है। तो इस प्रकार से अभी तक के कवि परिचय के अंदर उन्होंने दोनों पैराग्राफ से संबंधित बातें यहां पर बताने की कोशिश की है। अब तक हम लोगों ने रैदास के कवि परिचय और दोनों पदों के सारांश को जान लिया था। अब हम विस्तृत बात करते हैं रैदास के पहले पद की। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हमोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहां इस प्रस्तुत पद के अंदर ईश्वर व मनुष्य की तुलना करने की कोशिश की है कि ईश्वर और मनुष्य के अंदर किस प्रकार से भेद बताया गया है, उसका इन्होंने यहां पर जिक्र किया है। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कवि रैदास, जिनको संत कवि रविदास के नाम से भी जानते हैं, वे कहते हैं कि हे मनुष्यों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि राम का नाम जपने का, राम अर्थात यहां पर ईश्वर को इस नाम से यहां पर संबोधित किया है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो यहां उन्होंने कहा कि हम ईश्वर को किसी भी नाम से जान सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का उन्होंने बहुत विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि राम के नाम का रट लगना, राम के नाम को जपना, राम के नाम का स्मरण करना, परमात्मा के नाम को लगातार दोहराते रहने की जो आदत, रट मतलब जो आदत लग चुकी है, अब वो कैसे छूटे, वो कैसे समाप्त हो, अर्थात इस प्रकार की आदत बिल्कुल भी समाप्त होने वाली नहीं है। फिर अगले बाकी की लाइनों के अंदर उन्होंने ईश्वर को अलग नाम से कहा और मनुष्य के लिए अलग उदाहरण पेश किया। पहली लाइन जो है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम चंदन हम पानी, कि तुम तो चंदन के समान बहुत बेशकीमती हो,
तो फर्स्ट के अंदर उन्होंने ईश्वर को क्या कहा, यहां ईश्वर को चंदन की उपमा दी है, और उसी के समकक्ष उन्होंने कहा कि हम पानी और मैं पानी के समान हूं, तुम तो चंदन के समान खुशबू देने वाले हो, महकाने वाले हो, संपूर्ण समाज को आलोकित करने वाले हो, और मैं तुच्छ पानी के समान हूं। लेकिन जाकी अंग अंग बास समानी, लेकिन जिस प्रकार चंदन जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो चंदन में जो गुण मौजूद हैं वो किस में आ जाते हैं, वो पानी में भी आ जाते हैं। जिसके खुशबू से, जिसके गंध से, बास मतलब गंध से, समान यानी समान रूप से मिल जाने पर जो गुण चंदन में विराजमान है, चंदन में मौजूद हैं, वो पानी में भी आ जाते हैं। अर्थात तुम तो इतने सर्वगुण संपन्न हो कि तुम्हारे गुण अगर मुझ में मिल जाए तो हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा भी उद्धार हो जाए। तीसरी पंक्ति में कहा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यहां इसके अंदर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तुम किसके समान, तुम तो घन के समान हो। घन मतलब काले बादल, या वर्षा के बादलों के लिए कहा कि तुम तो काले बादलों के समान हो और मैं मोर के समान हूं। तुम काले बादलों के समान और मैं मोर के समान हूं। जिस प्रकार से काले बादलों को देख करके मोर नाचता रहता है, उसी प्रकार हे परमात्मा, मैं भी मोर के समान तुम्हारी भक्ति करने के लिए, तुम्हारा स्मरण करने के लिए दिन रात लगा रहता हूं, तुम्हारा नाम जपता रहता हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, इसी पंक्ति के अंदर अगला उन्होंने उदाहरण दिया कि तुम चंद्रमा के समान हो। यहां पर तीसरे नंबर पे कहा कि हे तुम चंद्रमा के समान हो और मैं चकोर पक्षी के समान हूं। तो यहां पर ईश्वर को चंद्रमा का नाम दिया और खुद को चकोर पक्षी की संज्ञा दी है कि तुम तो चंद्रमा के समान चमकने वाले हो। लेकिन जिस चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी उसको निहारता रहता है, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य में, उसी प्रकार मैं भी चकोर पक्षी की भांति ही आपका लगातार स्मरण करता रहता हूं ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। अगली पंक्ति में कहा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहां पर उन्होंने परमात्मा को दीपक की संज्ञा दी है। किसकी दी है? दीपक की संज्ञा, कि तुम सहारा देने वाले दीपक के समान और मैं रूई की बाती के समान दिन रात जलने वाला हूं। जिस प्रकार से बत्ती किसके सहारे से जलती है? दीपक के सहारे से जलती है। दीपक के सहारे के बिना बत्ती का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो उसको सहारा देती रहती है और इसलिए उसकी बत्ती दिन रात ज्योति बढ़ती रहती है। कि हे प्रभु, तुम दीपक के समान आश्रय देने वाले, सहारा देने वाले, संकटों में हमें मुसीबतों से पार दिलाने वाले, और तुम्हारे सहारे से ही जिसकी ज्योति, जिसकी जीवन ज्योति जो है वो दिन रात बढ़ती रहती है। राति शब्द का मतलब यहाँ रात्रि से है और बड़े मतलब बढ़ना, कि जिसकी ज्योति दिन रात तुम्हारी ही आराधना के कारण, तुम्हारे ही सहारे के कारण लगातार बढ़ती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे ईश्वर तुम मोती के समान सफेद बहुत बेशकीमती हो, तुम मोती के समान कीमती हो और मैं धागे के समान हूं। जैसे ही धागे की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मोती के संपर्क में आने के बाद एक सुंदर सी मोतियों की माला का निर्माण होता है तो धागे का भी मोल बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार तुम मोती के समान और मैं तुच्छ धागे के समान हूं, लेकिन मोती और धागे के मिल जाने के बाद एक सुंदर सी माला का निर्माण होता है। वैसे ही अगर मैंने आपकी भक्ति करते करते आपके गुणों को स्वीकार कर लिया तो न जाने मेरा भी उद्धार होना सुनिश्चित है। अगला उन्होंने कहा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना सुहाग पत्थर से जब मिलता है, यहां पर सुहाग पत्थर किसके लिए कहा है? सुहाग पत्थर ईश्वर की संज्ञा दी है। सुहाग पत्थर को जो है वो ईश्वर के लिए कहा, और यहां पर सोना जो है वो किसके लिए? स्वयं के लिए कहा। कि जिस प्रकार सोने को घिसा जाए किस पर? सुहाग पत्थर पर, तो उससे मालूम पड़ता है कि सोना कितना खरा है, कितना शुद्ध है, कितना कैरेट है। उसी प्रकार जैसे ही मैं आपकी भक्ति करता हूं
तो मेरे मन में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित होती है, मेरे गुण जो है, मेरा अवगुण जो है वो गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हे ईश्वर, तुम तो सर्वव्यापी हो, सर्वगुण संपन्न हो। अंतिम पंक्ति में उन्होंने बहुत अच्छी बात करने की कोशिश की कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे ईश्वर तुम स्वामी हो, तुम तो अथाह मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस प्रकार की भक्ति रैदास अपने परमात्मा की, अपने ईश्वर की करना चाहते हैं और ईश्वर को उन्होंने सर्वगुण संपन्न बताया और अपने आप को उन्होंने तुच्छ बताने की कोशिश करते हुए दोनों के बीच में कंपेयर करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार उन्होंने पहले पैराग्राफ के अंदर कोशिश की कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे पैराग्राफ के अंदर ईश्वर की दयालुता, ईश्वर की दयालुता, ईश्वर का समदर्शी स्वभाव, कौन सा स्वभाव? समदर्शी स्वभाव, उनकी करुणा आदि का जिक्र किया है, उनकी करुणा आदि का जिक्र किया है। ऐसी लाल तुझबिन कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। यहां इस पंक्ति के अंदर भी उन्होंने ईश्वर को ही संबोधित किया है। किसको संबोधित किया है? ईश्वर को, अपने परमात्मा को अलग अलग नामों से संबोधित करने की कोशिश की है, अलग अलग नामों से। कौन कौन से नाम बताए? एक तो लाल शब्द से संबोधित किया, ईश्वर को गरीब निवाजू बताया, ईश्वर को गुसैया बताया, ठीक है, और ईश्वर को हरि जीव मतलब हरि बताया, ईश्वर को गोविंदु बताया। तो यहां पर ईश्वर को अलग अलग नाम से संबोधित करते हुए कवि रैदास कहते हैं कि हे लाल, हे लाल, तेरे बिना ऐसी कृपा और कौन कर सकता है? कौनु मतलब कौन, कौनु का मतलब कौन, करे मतलब कर सकता है या करता है, कि तुमने जो कृपा की है, तुमने जो उदारता प्रकट की है मेरे जैसे व्यक्ति पर, मुझ जैसे और भी अनेक मनुष्यों पर, तो ऐसी कृपा और कौन कर सकता है? अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा, ऐसी कृपा इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। कि हे गरीब निवाजू गुसैया, कि तुम तो गरीब निवाजू हो, गरीबों के रखवाले, गरीबों की सहायता करने वाले, गरीबों की सहायता करने वाला। गरीब निवाजू का मतलब हुआ गरीबों की सहायता करने वाला। गुसैया मतलब स्वामी, मालिक को यहां पर गुसैया शब्द से बोला है, गोस्वामी बोला जाता है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर अपने वश में कर लिया हो। तो हे ईश्वर, तुम तो गरीब निवाजू हो, गरीबों के रखवाले हो, तुम गुसैया हो, तुम तो गोस्वामी हो, संपूर्ण सृष्टि के मालिक हो। तुमने मेरे माथे पर छत्र धरे, तुमने तो मेरे माथे पर, मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट रख दिया है। तो मुकुट रखने का मतलब मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिया है। जैसा कि हमने भी इंट्रोडक्शन में देखा था कि सिकंदर लोदी के शासन में उनको बहुत बड़ा पद दे दिया था, राज पुरोहित बना दिया था। तो उसी बात को यहाँ उन्होंने आभार प्रकट करते हुए कहा कि हे ईश्वर, तुमने तो मेरे माथे पर इतना बड़ा मुकुट रख दिया है कि मुझे राजाओं जैसा सम्मान दे दिया। अगली बात उन्होंने कही कि जाकी छोटी जगत कहू लागे। जाकी छोटी मतलब जिसके छूने से, छोटी मतलब जिसके छूने से, जगत मतलब संसार के बाकी व्यक्तियों को कहू लागे, कुछ दोष लगता है, उनको कुछ बुरा लगता है। ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों पर, ता मतलब ऐसे निम्न व्यक्तियों पर, ऐसे तुच्छ व्यक्तियों पर जो निम्न कोटि के हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, जिनके छूने से डर लगता है, ऐसे मनुष्यों पर तुम ही डरे मतलब कृपा करने वाले हो, तुम ही इन पर दया करने वाले हो। ठीक है, अगली पंक्ति में कहा नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, कि हे गोविंद, हे सृष्टि के पालनहार, कि तुमने मुझ जैसे नीचों मतलब निम्न कोटि के व्यक्तियों को ऊंचा दर्जा दिया है।
अर्थात इस बात से लगता है कि तुम किसी से भी डरने वाले नहीं हो। काहू ते न डरे, कि तुम किसी से भी डरने वाले नहीं हो। अगली पंक्तियों में उन्होंने जिन जिन व्यक्तियों पर अब तक परमात्मा ने उपकार किया, जिनको निम्न कोटि का समझा जाता था, उनका उन्होंने जिक्र किया कि आपने नामदेव जैसे व्यक्ति का भी उद्धार किया, कबीर का उद्धार किया, आपने त्रिलोचन का उद्धार किया, सदना और सेन, ये जितनी भी जातियों का नाम लिया, ये सब निम्न जाति से संबंधित व्यक्ति थे। इनका भी आपने तरे मतलब उनका तारणहार बनकर के आपने काम किया, उनको मोक्ष प्रदान की। उसी प्रकार संत कवि रविदास सभी संतों मतलब सज्जन व्यक्तियों को, संत जहां पर संत साधु सन्यासियों के लिए नहीं आया है, यहाँ पर साधु सन्यासियों के साथ साथ जितने भी सज्जन और महापुरुष हैं उन सभी भल मानुषों के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। रविदास कहते हैं कि हे सज्जन मनुष्यों, हे संत संप्रदाय के व्यक्तियों, हरि जीवते सभे सरे, कि हरि की भक्ति करने से ही, हरि के नाम का जप करने से ही, हरि के नाम का स्मरण करने से ही, उनकी आत्मिक भावना के साथ भक्ति भावना करने से ही सभी कार्य सर जाते हैं, सभी कार्य अपने आप हल हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के काम में उनको रोड़ा नहीं आता, या किसी भी प्रकार के काम में उनको संकट या किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर ईश्वर की दयालुता, ईश्वर का परोपकार, ईश्वर की इंसानियत के साथ साथ ईश्वर के समदर्शी स्वभाव वाले व्यक्तित्व का उन्होंने वर्णन किया, और साथ ही साथ जो कार्य अब तक उनके लिए और उन जैसे व्यक्तियों के लिए किए, उनके प्रति ईश्वर को आभार प्रकट करने की कोशिश भी इस कविता के माध्यम से उन्होंने की है। अब तक हम लोगों ने रैदास के दोनों पदों का जिक्र किया। अब बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की, कि किस किस प्रकार के प्रश्न इस पाठ से लिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है, जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहले पद में भगवान और भक्त अर्थात स्वयं के लिए कहा, किन किन चीजों से तुलना की है। एक तरफ आपको इंडेक्स बनाना है कि परमात्मा को चंदन कहा, ठीक है, परमात्मा को घन मतलब काले बादलों के समान कहा, परमात्मा को दीपक की संज्ञा दी। इसके अलावा परमात्मा को सुहाग पत्थर का नाम दिया, है ना, परमात्मा को स्वामी के नाम से संबोधित किया। तो जितने भी नाम इसमें किए तुलना करने के लिए, वो सारे नाम आएंगे। ईश्वर को चंद्रमा का नाम दिया। इसके साथ साथ दूसरे पल में मनुष्य के लिए क्या क्या कहा, ये सब ईश्वर के लिए संबोधित करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा भक्त की किस प्रकार से तुलना की है, भक्त के लिए उन्होंने पानी शब्द का जिक्र किया, भक्त के लिए उन्होंने मोरा मतलब मोर का जिक्र किया, मयूर के लिए कहा, उन्होंने रूई की बाती का नाम जिक्र किया। ठीक है, इसके बाद में चकोर पक्षी का उन्होंने जिक्र किया कि चकोर पक्षी भी उन्होंने मनुष्य के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर को मनुष्य के लिए दास सेवक शब्द का, तो वहां पर उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि मनुष्य को किस नाम से संबोधित किया है और ईश्वर को किन किन नामों से संबोधित किया है। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत, जहां पर पहला लास्ट वर्ड का आखिरी लेटर जो मिलता जुलता है वो तुकांत वाले शब्द आपको छांट करके लिखने हैं। तीसरा, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, वो इसी प्रकार से जैसा मैंने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो यहां पर आप वो चीज लिख सकते हो। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू शब्द ईश्वर को संबोधित किया है, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति पर नजर रखने वाले हैं, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने वाले हैं, समदर्शी स्वभाव वाले हैं, इसलिए उनको गरीब निवाजू कहा।
दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे, इस पंक्ति को दोबारा से इलेबोरेट करना है कि जिन व्यक्तियों ने किसी को टच करने की कोशिश की और जिसके टच करने से, जिसके छूने से संसार के बाकी व्यक्तियों को दोष लगे, उनको बुरा लगे, ऐसे निम्नतम से निम्नतम कोटि वाले मनुष्यों पर तुम ही डरे, मतलब द्रवित होने वाले हो, तुम ही कृपा और करुणा दिखाने वाले हो। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने निम्नतम से निम्नतम कोटि वाले व्यक्तियों पर इंडिकेशन देने की कोशिश की है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? गरीब निवाजू शब्द से, गोविंद शब्द से, लाल शब्द से, ठीक है। तीनों चीजें आपको पहले बताई भी थी, गरीब निवाजू, ये सब चीजें। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप आपको लिखने हैं कि यहाँ पर इन शब्दों को आज के परिप्रेक्ष्य में किन किन चीजों से बोला जाता है, वहां आपको लिखना है। मोरा शब्द का मतलब मोर, ठीक है। चंद शब्द का मतलब चंद्रमा, यहां लिख देता हूं, चंद शब्द का मतलब चंद्रमा, ठीक है। बाती शब्द का मतलब रुई की बत्ती के लिए आया, यह आज का प्रचलित रूप हुआ। ज्योति शब्द ये तद्भव शब्दों में है, तो यहां पर ज्योति शब्द जो है वो तत्सम में इस प्रकार से आज के प्रचलित रूप में बनेगा। बड़े शब्द मतलब बढ़ना, ठीक है। इसके बाद में राति, राति मतलब होगा रात्रि के लिए, ठीक है। छत्रु शब्द, छत्रु मतलब छत्र या मुकुट के लिए आया, छत्र या मुकुट। छोटी शब्द, यहां पर छोटी यानी स्पर्श करना। इसके बाद तू ही मतलब तुम ही, तू ही शब्द का मतलब हुआ तुम ही। और गुसैया मतलब गोस्वामी। ये इनके प्रचलित रूप हुए। इसके बाद नीचे लिखी पंक्तियों का भाव आपको स्पष्ट करना है कि जाकी अंग अंग बात समानी, कि जिस चंदन के पानी के संपर्क में आने के बाद, पानी का जो चंदन से संपर्क में आना हुआ, तो चंदन के सभी गुणों का समान रूप से पानी में समा जाना। तो यहाँ पर उन्होंने ईश्वर के गुणों को अपने में अपनाने की बात की। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है दूसरे के अंदर, उसी प्रकार से मैं भी आपकी निरंतर भक्ति करता रहता हूं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, कि आपके आश्रय के कारण ही मेरी जीवन ज्योति जो है लगातार दिन रात बढ़ती रहती है, वो आपके सौभाग्य के कारण ही मेरे पे इस प्रकार की बात हुई है। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, कि हे लाल, इस प्रकार की कृपा तुम्हारे बिना और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अर्थात तुम तो सब कुछ देने वाले हो, सब कुछ परोपकार से ही बताने वाले हो। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, कि हे परमात्मा, तुम तो निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति को भी देने वाले हो, ऊंचा सम्मान देने वाले हो, इसलिए हे गोविंद तुम किसी से भी डरने वाले नहीं हो। इसके बाद में रैदास का केंद्रीय भाव, केंद्रीय भाव मतलब सेंट्रलाइजेशन, कि रैदास ने किस प्रकार की बातें बताई। दोनों पदों का सारांश इसमें आएगा कि पहले पद के अंदर मनुष्य की ईश्वर से तुलना की है, और तुलना करते हुए ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न और सब में उत्तम और श्रेष्ठ बताने की कोशिश की। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए आप लिख सकते हो कि ईश्वर को किन किन नामों से संबोधित किया और मनुष्य के लिए क्या क्या कंपेयर करने वाले नाम बताए हैं। इसी के साथ दूसरे पद के अंदर हम बता सकते हैं कि ईश्वर कितना दयालु है, कितना परोपकारी है, किस प्रकार से उन्होंने लोगों का उद्धार किया। उन लोगों का, उन महापुरुषों का नाम उसमें आ सकता है कि सविभर समदर्शी स्वभाव रखने वाले ईश्वर हैं। इस प्रकार रैदास के पदों के अंदर इन दोनों पदों को बहुत अच्छे से लेने की कोशिश की और उनके भावार्थ को यहाँ बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।